जो चीज मुद्दा असल वो चाहिए, हम लोग को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। वैसे आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। 15 मिनट पुलिस हटाने के। वो ऐसे तो नेता भाषण मारते ही रहते, सब मारते हैं। कितने तो बीजेपी का देख लीजिए आप। क्या फैन है वो नहीं बोलते? आप बोलते हैं, सही पार्टी बोलते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं। पप्पू यादव साहब जो है एक फोन पर वो चले आते हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा था, 500 का नोट बांट रहे थे। जी। ओवैसी जो है वो तेजस्वी को भी कुछ कह रहे थे। तेजस्वी साहब भी तो कहे उनको जीत के जाएगा तो वो तेजस्वी में जाएगा। हाँ। तेजस्वी को ही बुरा भला कह रहे हैं और तेजस्वी में ही जाएंगे। जाएंगे। 70 साल से बाप दादाओं ने हमारा कांग्रेस को वोट दिया, क्या किया हमारे लिए? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। मुकेश सहनी 2%, 3%, उसको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। हम लोग तो 17-18% है, तो हम लोग को भी तो कुछ चाहिए। डिप्टी सीएम जो है ओवैसी बने या किसी और को बनावे। हम पूर्णिया जा रहे थे, रास्ते में हम चाय पीने रुके तो हमें कुछ लोग मिले, तो हमने सोचा इनसे बातचीत शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है, फेज 1 की वोटिंग खत्म हो चुकी है, फेज 2 की 11 नवंबर को वोटिंग है, तो उसी से चुनाव के रंग से जुड़ी बातचीत होगी। क्या नाम है भाई? एमडी मुबारक अंसारी। ये इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव का नाम क्या है? हाजी नगर कर बरेली। क्या करते हैं? हम कबाड़ी का व्यवसाय करते हैं, चाय रोड खरीदते हैं, बैटरी उटी खरीदते हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक है, एआईएम का माहौल लग रहा है और होना भी चाहिए। यहाँ से कौन कौन खड़ा है? यहाँ से खड़ा है ना सरफराज आलम, शाहनवाज आलम। आपको पता है? हाँ, शाहनवाज आलम। और आरजेडी से कौन है? आरजेडी तेजस्वी है। आरजेडी से नहीं है, कांग्रेस से है। कांग्रेस से कौन है? जी, इरफान आलम। दोनों में से कौन आगे चल रहा है? अब मालिक के जाने हैं। आप बताइए। एआईएम फैन लग रहे हैं आप। बिल्कुल है ही। किसके? एआईएम के, ओवैसी साहब के फैन है हम। ओवैसी साहब के फैन। बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे कि लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो बंदा हिंदू मुस्लिम नहीं करता है ना। वो काम के लिए हम सरकार चुन रहे हैं, तो काम के लिए चुन रहे हैं हम। हालांकि सिर्फ देश खोजने का काम थोड़ी ना, हम लोग को रोजगार चाहिए। जो चीज मुद्दा असल वो चाहिए, हम लोग को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हम लोग को मुद्दा चाहिए, रोजगार चाहिए। ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। उन्हीं के भाई पे इल्जाम है 15 मिनट पुलिस हटाने के। वो ऐसे तो नेता भाषण मारते ही रहते, सब मारते हैं। कितने तो बीजेपी का देख लीजिए आप। वो बोलते हैं कि तलवार से काट देंगे, तो बोलने के लिए तो बोल ही सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है आदमी। यही तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए तो बोल रहे हैं। लेकिन जिसके आप फैन है वो नहीं बोलते। अब बोलते हैं, सही पार्टी बोलते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, मगर नहीं करते हैं। ओवैसी साहब नहीं बोले, उसके भाई बोले अकबरुद्दीन। ठीक है, आप बताइए कौन आगे चल रहा है? हमारा पता नहीं। आते नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं आता। आप ये बता दीजिए, संतोष कुशवाहा जो एमपी थे पहले, वो कभी नहीं आते थे इधर। पप्पू यादव का जीतने का रीजन ये है कि घुल मिल के रहता है जनता के साथ। जो घुलेगा मिलेगा तो वही जीतेगा सर। पप्पू यादव आते रहते इधर? हाँ, आते रहते, बिल्कुल आते रहते। कभी भी चल जाते तो मिल ही लेते हो। पप्पू यादव साहब जो है एक फोन पर वो चले आते हैं। हाँ, यदि हम लोग को किसी तरीका का दिक्कत हो जाता है, किसी तरीका का परेशानी होता है। हाँ, कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हो रहा था, 500 का नोट बांट रहे थे। जी ना, सब नोट तो हम लोग को नहीं दिया, मगर हम लोग दिल से उसको वोट दिए। हम लोग उसको दिल से वोट दिया। अभी जो है एमआईएम का हम लोग जो है प्रत्याशी, हाँ, उसका नाम है शाहनवाज, उसको वोट देने के लिए जाना। ओवैसी जो है वो तेजस्वी को भी कुछ कह रहे थे। हाँ, अगले बार का धर्म पड़ा भाया तो उनका 5 गो तेजस्वी भी तो कहे कि तुम चरमपंथी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। वो भी तेजस्वी साहब भी तो कहे उनको। हाँ, तो उनके कहने पर तो कहा जाएगा भाई। जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो यहाँ से चुनाव तो लड़ती है, ना वो महागठबंधन के साथ है, ना वो एनडीए के साथ है। नहीं रहेगा ना, फिर भी उसी को वोट देंगे सर। क्यों ना देंगे, जरूर देंगे। जीत के जाएगा तो वो तेजस्वी में जाएगा। हाँ। तेजस्वी को ही बुरा भला कह रहे हैं और तेजस्वी में ही जाएंगे इसलिए करके राजनीतिक है ना सर, उसमें थोड़ा जो है मान गए। हमारा नेता नहीं था, हमारा जो मसीहा आ गया नेता एमआईएम, हम उसको वोट देंगे और उसका समर्थन लेकर के तेजस्वी साहब को देंगे। तेजस्वी साहब से कुछ पद मांगेंगे, वो देने के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे। उस टाइम में जरूर देंगे। यदि सीट रहेगा ऐसा तो जरूर उसको पद मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग कांग्रेस को वोट दिए, कुछ मिला नहीं हम लोग को। हाँ, खाली हम लोग को दड़ी बिछाने वाला, कुर्सी लगाने वाला, दड़ी बिछाने वाला समझ लिया कांग्रेसियों ने। तो इस बार हम वोट नहीं देंगे। इस बार नया चेहरा ओवैसी साहब को वोट देंगे और पतंग छाप में ही वोट देंगे, चाहे जो हो जाए, जीते या हारे जो हो। आपको हम लोग कहा करके तेजस्वी साहब से उसको कंप्रोमाइज कराएंगे। सरकार को बदलेंगे। 70 साल से बाप दादाओं ने हमारा कांग्रेस को वोट दिया, क्या किया हमारे लिए? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। हम लोग को अपना नेता चाहिए, जो बोलने वाला हो, जो पढ़ा लिखा हो। और पढ़ा लिखा है, उससे कोई डिबेट नहीं कर पाता। आप भी देखते होंगे न्यूज़, तो जितना भी आदमी उससे डिबेट करता है तो नहीं बोल पाता उसके मुकाबले में। तो पढ़ा लिखा का सरकार होना चाहिए,
ना कहीं गजेरी भंगेरी का। बस यही बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। किसको जिता रहे हैं इस बार? पतंग छाप पतंग छाप जी, फैन एकदम कट्टर। पक्का कभी देखे हो इसी चीज को? देखेंगे आए हैं। 5 रोज पहले यहाँ पर आए, कब आए थे? 8 तक के तक 5 रोज पहले आए। ना, 4 तारीख को, 4 तारीख को आए। 4 तक कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो खाटी वोटर होते हैं आरजेडी के, ऐसा कहा जाता है। नेता आओ हर तरह का बात बोलेगा उससे आरजेडी में जा रहे हैं। हाँ, वो भी तो आरजेडी में जा रहे हैं। साथ में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो साथ में कहाँ उसको लिया? वो तो 6 सीट मांगा मात्र, वो नहीं दिया। तो गलती तो इसमें तेजस्वी साहब का है। इसमें तो असदुद्दीन ओवैसी का ढोल नगारा के साथ उसके दरवाजे पर गया, क्या कहते, चिट्ठी लिख करके दिया उस पर, उसको बोला कि नहीं हुआ, तो ढोल नगारे के साथ गया, फिर भी वो नहीं माना। फिर भी आरजेडी का ही समर्थन होगा। ये हम लोग का सोच रहेगा, ये हम लोग का बोल रहेगा। बाद में भी उसको आरजेडी में ही जाना पड़ेगा। सीएम तेजस्वी को बनाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री तो हम लोग को तेजस्वी चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। ये बात है, हम लोग का नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत दिन से पुराना चेहरा देखे, 20 साल से। डिप्टी सीएम जो है ओवैसी बने या किसी और को बनावे। मुस्लिम मुस्लिम की मांग है को डिप्टी सीएम की। जी, मुस्लिम को किसी को बनावे सर। हम लोग को भी कुछ हिस्सादारी या भागीदारी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना दिन से हम लोग वोट दिए, कुछ नहीं हम लोग को मिला, ये अच्छी बात नहीं है सर। हाँ, हम लोग को भी हिस्सा होना चाहिए ना। बताइए, हम लोग भारतवर्ष का आदमी है, भारतवासी हैं हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा सर? बताइए, आखिर हम लोग को नहीं मिलेगा। अब आने वाला हमारा पूर्वज जो हमको पूछ रहा है तो क्या जवाब देंगे सर उनको कि हम लोग का भी तो हिस्सादारी भागीदारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम लोग हिंदुस्तान के हैं। मुकेश सहनी 2%, 3%, उसको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। और हम लोग तो 17-18% है, तो हम लोग को भी तो कुछ चाहिए। हाँ, तो जैसा संख्या वैसा उसको पावर मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? 30% मुस्लिम है बिहार में, कोई तो पद मिलना चाहिए। हमारा नेता कोई तो हो, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अवैसी कितना सीट से खड़ा हुआ है? 22 सीट से खड़ा हुआ, 10 तो हो ही जाएगा, उसको कंफर्म है। बस यही बोलना चाहेंगे दिल से। अवैसी पतंग छाप उड़ाते जाएंगे, बाकी सब जाएंगे। इस बार दे चुके हैं सर हम लोग। अरे चाचा, आपने बताया नहीं, आप किसको बना रहे मुख्यमंत्री? किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? तो वाजपेयी वाला को बनाएंगे। भाजपा को? हाँ। किसको मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हाँ? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। हाँ। क्या नाम चाचा? रफीक अंसारी। किसे जिता रहे हैं? क्या किसे जिता रहे हैं? जिता रहे हैं? किसे? तेजस्वी सरकार हो, तेजस्वी। और यहाँ पे? यहाँ पर तो बिल्कुल का ठीक है। यहाँ पे किसको जिता रहे हैं? अभी तो हम वोट दे रहे हैं आफाक आलम। कौन सी पार्टी से? माला छाप है वो। अच्छा, निर्दलीय है। निर्दलीय। हाँ, यहाँ तो सब ओवैसी की पार्टी को दे रहे हैं। ओबीसी। यहाँ तो सब ओवैसी को हम नहीं जानते, नहीं जानवे नहीं करते हैं। क्या बच्चा जानता है? आप कह रहे जानवे नहीं करते हैं। यहाँ आए नहीं कभी? बहुत दिन रहते हैं यहाँ, बहुत दिन से आते हैं फिर भी नहीं जानते? रहते हैं, जानते नहीं है इसको, हम नहीं दिया इसको। कोई नाराजगी है क्या? हाँ, नहीं, कोई नाराजगी नहीं। जब भी हम लोग का है तो जनता दल का, उसको हम चाहते हैं तेजस्वी यादव हो सरकार। और ये सरकार तो बुढ़ा हो गया। जनता दल से तेजस्वी? हाँ, नहीं रहे, आरजेडी से। आरजेडी से। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। सरकार ना बुढ़वा सुढ़वा आने का आप नहीं है। आप जवान हो, आप जैसा वो सरकार ठीक होता है। कि 90 साल का, 80 साल का, 80 साल इसका भी हो गया, मोदी का भी हो गया, बहुत ज्यादा उम्र हो गया ना। अब युवा चाहते हैं। हाँ, अब युवा चाहते हैं। हाँ, युवक चाहते हैं आप लोग को जैसा। सर, हम बुढ़ा हो गए, बिजनेस जो हम करते थे वो भी अपना लड़का लोग को दे दिए, युवा को दे दिए। तो देश भी तो युवा का होना चाहिए सर। ये चाहते हैं कि नया युवा आए, कोई राज चलाए, बिहार चलाए और अच्छे से चलाए। और तो इससे और क्या, इसमें कोई जाति पाति नहीं होना चाहिए। अच्छे युवा आए, हाँ, अच्छे युवा आए और राज चलाए। हम लोग का यही समाधान है। जब हम बुढ़ा हो गए तो हम तो अपना लड़का लोग को दे दिया, अपना घर द्वार सबकी बात तुम लोग चलाओ। अब वाजिब भी बनता है चलाने का। तो देश चलाने के सर बुढ़ा का क्या काम है? अब तो युवा लोग को चलाना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ राय अपनी रख सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे अभिषेक है। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास
आवाज वही, रफ्तार नहीं।